अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुतालबा के साथ मैं हूँ सोहनी पारस। आज बात कर रहे हैं प्रोग्राम मुतालबा में ये जो डबल पार्किंग होती है जबकि बोर्ड लगे होते हैं, किस तरह से दो दो तीन तीन कतारें बाइक्स की लगी होती हैं, गाड़ियों की लगी होती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, पर्ची लेने वाले भी खड़े होते हैं। वो पर्चियाँ किस हिसाब से लेते हैं, उनके पास दस्तियाँ भी बनी होती हैं, क्या सिलसिला होता है, क्यों होता है, आए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निसार रहमान। अच्छा, ये बताएं कि नो पार्किंग के बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं ना, फिर भी दो दो तीन तीन कतारें लगी हुई हैं, पर्ची लेने वाले बैठे हैं, क्यों भला? ये डीएमसी की पार्किंग के लेटर उनका है, उनके पास, हमारा कोई लेटर नहीं है उनके पास। किसका होता है? डीएमसी का, हाँ। जो कैब भी डीएमसी वालों की पहनी हुई है उसने। और हमारे कोई भी अफसर जो काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बंदा, कोई उनसे ना तो टैक्स ले रहा है, ना कोई पर्ची दे के कोई पैसे वसूल कर रहा है, ना कोई बोल रहा है कि यहाँ पार्किंग है आप गाड़ी लगाओ, ये कोई भी नहीं बोल रहा। वैसे डबल पार्किंग आपको दिख रही है इधर? जी, जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ से गाड़ी लेफ्टिंग भी करते हैं, उठाते भी हैं कुछ जुर्म में। जहाँ पे बोर्ड लगे आप वहाँ देखेंगे तो गाड़ी उठाते भी हैं। लेकिन अभी हम बहुत दूर से देखते आ रहे हैं कि खड़ी है, कोई गाड़ी उठाई नहीं जा रही। एक लिफ्टर एक टाइम में एक काम कर सकता है। अगर आप 100 मैक यहाँ पे आप एक टाइम में लेके आ सकते हैं 100 मैक, और क्या इसको पूरे को आप कवर कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल जितना कवर किया हम उसकी बात कर रहे बंदा एक टाइम में एक काम कर सकता है। हैं। आप कितने लोग खड़े हो इधर? मैं जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ अपने रोड को, ठीक है, मेरा काम है। अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी रुकती है तो उसको क्लियर करना मेरा काम है, मैं करूँगा। तो फिर आपके सामने जिम्मेदारी में शामिल है। आपके सामने ये रक्शे देखें, ये खड़े हो जाते हैं, वो देख, आप वो ज़रा रक्शे दिखाएं, मेरी कैमरा ज़रा वो रक्शे, एक मिनट बात कर रही हूँ। वो रक्शे खड़े हुए हैं, वो नो पार्किंग में ही खड़े हुए हैं। अफसर खड़े हुए हैं ना, अफसर खड़े हुए हैं वहाँ, 4-5 रक्शे हैं। लेके आप मैक लेके उनसे सवाल करें। जहाँ तक मेरे सामने कोई, मेरे साथ कोई गाड़ी नो पार्किंग में लगी हुई है, उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं उसको हटा सकता हूँ। क्लियर है ये बात? ठीक है। कोई शक नहीं, शक तो बड़े हैं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरी कोई गुफलत आपको नजर आती है तो 100 मैक ले आओ, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, वैसे गलत है ना? मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर मेरी आपको कोई गुफलत, कोई गलती नजर आती है, नहीं मेरे भाई, हम आपकी गलती की बात नहीं कर रहे। हम नहीं, आपकी हम जाती गलती की बात नहीं कर रहे, हम उसूल की बात कर रहे हैं कि गलत है। ठीक है। जो आपको चीज़ गलत नजर आती है ना, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं, उनका जवाब देना उनका काम है। ठीक है, अभी आप दूसरों से बात करते हैं, पता चलता है उनकी क्या सोच है। हाँ, ये शुक्रिया, कोई मसला नहीं, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने सुना, इनका कहना था कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। अब कितना पूरा करते हैं ये खुद समझ सकते हैं, हम खुद देखते हैं। आप देख रहे हैं ये 3-3 कतारें बनी हुई हैं और यहाँ पर बैठे होते हैं पर्ची लेने वाले। अब वो सब डीएमसी के तो नहीं होते, ये गाड़ियाँ दुकान वालों की होती हैं, शॉप वालों की होती हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, और जब कोई बात करता है तो उसको रोका जाता है, उसको मना किया जाता है। आए ज़रा उनसे बात करते हैं। ये हमारा रास्ता ये भी नहीं खोलने देते, ये कोई नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक वाले अपने वो खड़े करके उनको ठीके में वो देते हैं, वही लेते हैं पैसा, और कोई है नहीं। आप ये देखिए। अच्छा, इनका क्या काम है? ये भी तंग करते हैं आपको? ये नहीं तंग करते हैं, मगर इनके ही छोड़े हुए, जैसे अभी है नहीं, इनका पार्किंग वाला लेता है, वो होता है, वही करता है। जैसे हमारे किसी कस्टमर की आती है गाड़ी वाड़ी, वो नहीं खड़ी करने देते हैं, वो 10-10 रुपये जो देता है, 20 रुपये वो देते हैं। पर 10-20 रुपए किसको देते हैं? वो है इनका बंदा खड़ा किया, अभी है नहीं, वो है, आपको नजर आ रहा है बंदा? अभी है नहीं। तो अभी ये जो अभी है नहीं, आज है नहीं, ये सब इसी, ये जो निशान लगा, ये निशान लगा हुआ, ये उसी का ही है, ये उसी का ही है, जिससे निशान पैसे दिखाएं जरा, कौन सा निशान? सब बाइक पे, मतलब इससे पैसे लिए नहीं लिए हुए, और जिसका निशान नहीं होता उससे लिए होते हैं। अच्छा, ये निशान लगाते हैं कि इससे पैसे लिए हैं इससे? हाँ, नहीं लिए, ये सब बाइक पे है, वरना कौन लगा के रखेगा, वही है। ये देखो हमारा कितना रास्ता, ये मार्केट है इतनी बड़ी, कौन आपका भी रास्ता बंद है? ये दुकान है, कहाँ रास्ता है कोई? तो आपने कहा नहीं? क्या लिए, कहाँ नहीं गया, सब है, ट्रैफिक वाले क्या बोलते, कुछ नहीं, किसी का है नहीं। आपका नहीं सुनते? नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते। आपकी दुकान है इधर? नहीं, हाँ दुकान है मेरी, 5 से 6 दुकानें अंदर। आपके अंदर दुकान हाँ है? दुकान है। तो मतलब ये दुकान है, वो दुकान है, सब है, गाली है, रास्ता किसी का नहीं, कहीं छोड़ते ही नहीं है। इनू के उसका कहना था ट्रैफिक पुलिस वाले का कि यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। नहीं, अब 10 मिनट, आप कहीं 10 मिनट चले जाओ, आपको देख के शायद वो चला गया, वर्दी में आता है, आप 10 मिनट बाद आ जाओ, इधर होगा कोई ना कोई। अब ये उन्हीं के निशान है, ये कैप पहने हुए देख रहे हैं, ग्रीन कैप, ये ट्रैफिक वालों के है, ये जो ग्रीन कैप पहने हुए बंदे। ठीक है, जो ग्रीन कैप वाले बंदे हैं वो यहाँ से पर्चियाँ लेते हैं, और ये निशान जो लगे हुए हैं ये वो लोग लगाते हैं
जिनसे पैसे लिए गए ये उनके निशान लगाए जाते हैं। जिस पर अगर ये क्रॉस का निशान नहीं है इसका मतलब उससे पैसे नहीं लिए गए। आए बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीएमसी की आपको कैप पहनी हुई है, जी आप उनकी पर्ची लेते हैं यहाँ पर। जी एक स्कूटर पे कितने लेते हैं? 10 रुपए। चाहे 4 कतारें लग जाएं, 5 लग जाएं या 6? 4 लगाने नहीं देते, ये सिंगल लाइन लगाते हम लोग, और जो मार्केट की गाड़ी है वो दो दो अंदर घुमा लेते, फिर सिंगल लाइन में जितनी गाड़ी आती है वही लगाते हैं। अच्छा, तो ये कितनी कतारें नजर आ रही हैं आपको? एक पे तो आप बैठे हुए हैं, एक कतार हो गई वो, एक आपके पीछे है, 2 कतारें हो गई वो, तीसरी कतार हो गई ये, चौथी कतार, तो 5। मार्केट वालों की गाड़ियाँ हैं ना, सारी मार्केट वालों की गाड़ी हैं। सारी मार्केट गार्ड, पैसे तो आप लेते हैं ना? मार्केट वाले कहाँ देते हैं पैसे? पैसे नहीं देते, तो जो आता है बाहर से कस्टमर वही देते हैं पैसे। अच्छा, टोपी आपको डीएमसी की है, वाकई डीएमसी को देते हैं? जी हाँ, हमें तो बंदा रखा हुआ है ना उन लोगों ने यहाँ पे, उन्हीं का आपको क्या मिलता है, कितने मिलते हैं? दिहाड़ी मिलती है, कभी ज़्यादा कभी कम, काम के हिसाब से। मतलब अंदाजन 700 भी मिल जाते हैं, 800 भी मिल जाते हैं। अच्छा, क्या तरीक़ेकार होता है जब पैसे मिल जाते हैं तो बाइक पे कोई निशान वगैरह लगाते हैं? उठ के दिखाए ना। हाँ, ये निशान होता है पैसे मिल गए। हाँ, और ये निशान होता है पैसे वापसी में। तो अभी तो एक बाइक पे आपने दोनों निशान लगा दिए, तो कैसे पता चलेगा? दिखाने के लिए ना। तो मिटा भी देंगे? हाँ, मिटा दूंगा। ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है जो बहुत ही ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों इर्द गिर्द जो 2-2 कतारें, 3-3 कतारें, 4-4 कतार नज़र आ रही हैं। और सिर्फ डीएमसी के लोग नहीं होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं जो पैसे लेते हैं। कभी कभी वो डीएमसी की कैप पहने होते हैं, कभी कभी उनको कोई कैप नहीं भी होती। वो कौन होते हैं जो पैसे लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो 2-2 कतारें बनी हुई होती हैं नो पार्किंग के बोर्ड के सामने भी, और फिर पर्ची भी ले रहे होते हैं, क्या कहेंगे आप? गलत है पर्ची लेना। असल में एक तरीके से देखें तो सही भी है कि पर्ची ये ले रहे हो तो गाड़ी घूमेगी नहीं, अगर वैसे आप छोड़ के जाओ तो गाड़ी घूम जाती है, दोबारा नहीं मिलती। अगर 20 रुपये जा रहे तो गलत नहीं जा रहे हैं, सही जा रहे हैं 20 रुपये, लेकिन एक तरीके से गलत भी है। वैसे सही है देखा जाए तो। नहीं, सही तब है जब एक कतार है, जब 3-3 कतारें बनी हुई होगी तो कैसे सही है? कतारें 3 यूँ बन रही, रश बहुत ज़्यादा है, जगह ही ऐसी है, रश वाली जगह ही है। वही तो मैं कह रही हूँ, गलत है ना? गलत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है खड़ी। अब हमें सामान लेने जाने आज जगह नहीं मिली, तीसरी कतार में लगा देंगे हम भी। पर्ची कितनी लेते हैं? आपने ली है पर्ची कोई? अभी तो नहीं लिया, अभी तो मैं आया हूँ। अभी ले रहे हैं? जी, जरा खड़ी करके पर्ची ले तो देखे कितनी लेते हैं। वही 20 रुपये लेते हैं ज़्यादा। 20 रुपये? जी 20 रुपये। क्या कह रहे बेटा? 20 लेते हैं, 20 रुपये। 20 रुपये? हाँ, ठीक है। चलावे सीधा थे तुम्हें, लोटी सीधा थे जाने 10-20 रुपये मिलते, हम कमाते लोटी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तुमसे भी पैसे लेते हैं क्या? नहीं, तुमसे भी लेते? पुलिस वाले लेते हैं, पुलिस वाले लेते पुलिस वाले तुमसे पैसे लेते हैं? किस चीज़ के? इधर आओ। हैं। बोलते हैं, यहाँ नहीं बेचा तो ये देबे दाते हो, तुम मैंने बने देबे नहीं था। कितने लेते हो? देते कितने हो? 3 तो देते हैं, 4 तो देते हैं। कमाई कितनी होती है? हमारी होती है तभी 4 तो तभी 5 तो। ओहो, ये बाइक्स लेकर जा रहे हैं। अब ये बाइक्स जहाँ पर लेकर जा रहे हैं, शायद सबको पता है कि वहाँ पर खर्चा कितना होता है और कितने पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। ये जो लिफ्ट करके गाड़ियाँ बाइक्स लेकर गए हैं, सिचुएशन। और ये बच्चा एक बात करना चाह रहा है। जी बेटा, ये नो पार्किंग में जो पर्चियाँ लेते हैं, 2 बोर्ड भी लगा होता है कि नो पार्किंग, फिर भी वहाँ पर बाइक्स की 4-4, 5-5 कतारें होती हैं, क्या कहोगे आप? देखें, पहले तो बात है ना खड़ा करने वालों की, तो बाद में आती है गलती। पहले आती है जो वहाँ खड़े होकर उस चीज़ की है ना पर्ची लगा रहे हैं। अगर वो वहाँ खड़े उस चीज़ की पर्ची लगा रहे हैं तो ही आवाम आके वहाँ बाइक खड़ी कर रही है, उनको पैसे भी दे रही है। तो गलती उनकी जो वहाँ खड़े हुए हैं और जो दे रहे हैं पर्ची, गलती उनकी है। गलती उनकी नहीं जो आके पार्किंग लगा रहे हैं। पहले उनको हटाया जाए जो वहाँ खड़े हैं और ना पर्ची ले रहे हैं, लगा रहे हैं पर्ची लोगों पर, ठीक। फिर दूसरा आवाम को हटाया जाए, क्योंकि आवाम को एक राह दे रहे हैं ना कि यहाँ आए, हमें पैसे दें, पर्ची ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बाइक खड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब समझ रहे हो कि सिक्योर होती है? हाँ, सिक्योर होती है। मतलब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो, ये ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ ना, सिक्योर होती है तो आवाम को एक राह दे रहे हैं ना, जो वहाँ खड़े हुए हैं, नो पार्किंग है, फिर भी वहाँ लोग आए हुए खड़े हुए हैं कि ना पर्चियाँ दे रहे हैं कि यहाँ पार्किंग खड़ी करें, और जब वापस आ गया आप अपनी गाड़ी लो तो आपसे पैसे भी ले रहे हैं। तो पहले उनको हटाएं जो आवाम से पैसे ले रहे हैं, आवाम को बाद में। पहले तो वो राह दिखा रहे हैं ना कि आए आपकी गाड़ियाँ सिक्योर है, आप खड़ी करें और हमसे ना वो ले जाएँ, पर्ची ले जाएँ, पैसे दें हमें। अच्छा, आपके हाथ में अगर ये निज़ाम दिया जाए कि बेटा, आप नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, आपके हाथ में ये निज़ाम दिया जाए तो पहला स्टेप आपका क्या होगा?
पहला स्टेप ये होगा, देखें जो है ना करप्शन शुरू होती है ना वो आवाम से नहीं होती है, कि पहले जहाँ खड़े हुए ना उनको हटाया जाए, जहाँ पार्किंग की सही जगह है वहाँ उनको रखा जाए, ठीक। उसके बाद आवाम के ऊपर बात आए कि आवाम वहाँ, उसके बाद अगर आवाम की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई फिर भी दिखे, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी, उनकी गाड़ी हटवा दी जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। पहले उनको हटाया जाए जो वहाँ खड़े होकर पैसे ले रहे हैं। बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त बात, आगे भी कैप वाले खड़े हैं जिनको डीएमसी की कैप पहनी हुई है, उनके पैसे लेते हैं। अब ये क्या सिलसिला है कि नो पार्किंग का बोर्ड भी है, वहाँ पर 5-5 कतारें भी हैं, सिलसिला बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक बाइक का कितना लेते हो? 10 रुपये 10 रुपये। जी। किसको देते हो वो सारे जमा करके? ठेकेदार को देते हैं। हाँ, ठेकेदार ठेकेदार कहाँ का होता है? इधर ही का है, संभाल दो तो मतलब किसी इदारे की तरफ से है? होगा, अजीज पठान का होगा। अभी आपने अपनी टोपी क्यों उतारी है? आपको डीएमसी की पहनी हुई थी ना? ये ले पहन दिया। और बोल। हाँ, तो ये बताएं कि नहीं, आप दिहाड़ी वाले हैं, दिहाड़ी कितनी हो जाती है आपकी? तकरीबन 600-700, शाम तक 600-700। आपको पता है जहाँ नो पार्किंग होती है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, फिर भी आप खड़ी करते हैं पैसे लेने के लिए, क्यों? आवाम किधर जाए? आवाम का यही सहूलत है, फिर कहाँ जा सकता है आवाम? लेकिन बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग, इसका मतलब तो सबको पता है ना। डबल पार्किंग का लगा हुआ है। हाँ, तो लगा, डबल पार्किंग का अलग लगा हुआ है, नो पार्किंग का अलग लगा हुआ है। सारे कराची में पार्किंग चल रहा है, तो हम एक थोड़ी चला सकते, सारे पार्किंग मतलब कराची। सारे जहान में अगर निज़ाम गलत है तो हम भी साथ साथ गलत ही निज़ाम लगाएंगे। तो दिहाड़ी वाले हम क्यों गलत हैं? हमें अच्छा, आपकी नज़र में गलत है वैसे ये बात? गलत तो है, वैसे गवर्नमेंट का काम है, अभी इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है ना। आपकी रोज़ी हो जाती है। जी हाँ, हमारे अगर ये बंद हो गया तो हम कहीं और भी दिहाड़ी लगा सकते हैं। ये गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, जो यहाँ से जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है उसको लेकर टो करके जा रही हैं, उसमें बाइक्स भी हैं और उसमें कार भी हैं। आपके सामने कैमरा आपको दिखाएगी कि वो लेकर जा रही हैं। लेकिन ये सिलसिला कुछ अजीब सा है कि हम लोगों को पता होता है कि यहाँ पर नो पार्किंग है या यहाँ पर डबल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद हम आम लोग भी गलतियाँ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भी निज़ाम को ठीक कर सकते हैं, अपना अपना किरदार हम भी निभा सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, बात करते हैं इस ख़तरनाक इशू पे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुतालबा में जो नो पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं या डबल पार्किंग मना है, वहाँ पर पर्ची भी लेते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं। लोगों का क्या कहना है, आम लोगों का क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, नो पार्किंग के हवाले से पर्चियाँ भी ले रहे हैं लोग? देखिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना हुआ है। असल में ये जो खड़े हुए लोग हैं ये सिर्फ पुलिस वालों को देते भत्ता। मैं क्लियर बोलता हूँ, भत्ता दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, इतना चौड़ा रोड है ये कि इसमें आराम से ट्रैफिक गुजर सकता है, लेकिन क्या होता है कि दोनों साइडों में इतनी ट्रैफिक हो गई, वो पार्किंग मोटरसाइकिलों की डबल ट्रिपल और 4-4 लगा देते हैं। अच्छा, वजह पता है क्या है? चलो एक पार्किंग वो समझ में आता है, ये 3-3 पार्किंग लगा देते हैं। और अगर इसके अलावा कोई इनको पैसे ना दे, गाड़ी खड़ी करके ले जाए, तो इनके फ़ोन चले जाते हैं और गाड़ी आती है और लेकर चली जाती है। ये समझ में यही नहीं आता, अगर उसके पैसे 500 रुपये अलग लेते हैं, चालान अलग काटते हैं, 800-900 रुपये के मोटरसाइकिल के ऊपर चार्ज लगाता है। आपने इस पर मार्किंग देखी है? देख ली ना? मैं आपको चेक कर रहा था, देख रही थे। तो यहाँ पर जो भी है ना, सारा माफिया चल रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया था कि हम किसी किस्म की कोई चार्जिंग नहीं लेते, फिर ये क्या है? ये क्या, मुझे इसका जवाब देता था, जो भी है इसका जवाब दें कि ये क्यों लिया जा रहा है फिर ये। और हमारे लिए मोटरसाइकिलों पर टैक्स दिया जाता है, लाइफ टाइम टैक्स है। हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी है, चलो 1 पार्किंग खड़ी हुई है, लेकिन फिर अगर ये गाड़ी उठा के ले जाते हैं, वो कौन सा टैक्स है? हुंडा टैक्स है, बदमाशी टैक्स है, भत्ता माफिया है, क्या ये? तो खुला बिल्कुल इस तरह किया जा रहा है कि जिसके पास जिसकी बदमाशी है, जिसका सर ऊपर है। ये बात ये छोटे लोगों का नहीं, ये तो दिहाड़ी पर काम करते हैं। ये ऊपर तक बात क्यों नहीं लेके जाते आप लोग? ये ऊपर लेके जाएं, ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लाइव जाने दें, कोई मसला नहीं है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरा राइट बनता है मैं बोलूँ। मैं टैक्स देता हूँ यहाँ पर, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं फाइलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, सब चीज़ देता हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा मैं? ठीक है, महंगाई का एक अलग इशू है, लेकिन दूसरी चीज़ों पर तो सहूलत दे हमें। कहाँ सहूलत दी है? ना रोड बनते हैं, कचरा पड़ा हुआ है, क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
न डस्टबिन रखी हुई है, सब थूकते इधर करते थूकते रहते हैं, वो उधर जिसका जो दिल चाहता लगाते थे। हाँ, एक इंटरनेशनली लेवल पर शाम के वक्त ऐसा होता है कि रोड खाली होते हैं तो वहाँ पर वो कुछ चीज़ें लगा देते हैं चाय के या खाने पीने के, ये इंटरनेशनली लेवल है। लेकिन यहाँ तो सुबह से ही लग जाते हैं, तो जाएगा इंसान। और उसके ऊपर वो पुलिस वाले वाइट वाले, पार्किंग देनी चाहिए गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर। गवर्नमेंट को पार्किंग बिल्कुल देनी चाहिए। देखिए जी, हम मोटरसाइकिल या कार के टैक्स पे करते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, वो लाइफ टाइम हमारी मोटरसाइकिल का टैक्स लेते हैं वो लोग। तो फिर हमारे लिए फिर पर्ची किस चीज़ की? रोज़ाना 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये गवर्नमेंट, चलो ठीक है, हम गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट अपनी स्लिप निकाले, अपनी स्लिप दे हमें, वो खजाना जो भी जा रहा है ये गवर्नमेंट के खाते में तो जाए, क्यों नहीं जा रहा? फिर ये गवर्नमेंट के खाते में, यहाँ पे लाखों के बिल्कुल प्राइवेट ठेके पे। और प्राइवेट ठेके पे क्या बदमाशी है पुलिस की, पुलिस वाले अपने बंदों को बैठाए हुए, हर थाने के हदूद के अंदर ये ट्रैफिक का वो निज़ाम चल रहा है, हर थाने के हदूद के अंदर चल रहा है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर ने बहुत काम की बातें की हैं कि हुकूमत का काम है कि वो रिलीफ दे लोगों को, और कार पार्किंग या जो भी बाइक्स पार्किंग के लिए रोड पार्किंग के अलग एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा बना हुआ है जो भत्ता माफिया के हाथों में है, जिसको वो रन नहीं कर पा रहे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और हुकूमत का काम क्या है कि जब हम वैसे ही हर चीज़ पर, टॉफ़ी पर, बिस्किट पर, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, तो इनके पास कौन सी पर्चियाँ होती हैं? गवर्नमेंट की पर्ची होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। कौन से ठेकेदार होते हैं जो इनसे पर्चियाँ लेते हैं? मज़ीद बात करते हैं। पर्ची दिखाएं, पर्ची ज़रा जो आपने अभी बनाई है। पर्ची तो नहीं है हमारे पास। नहीं तो बाइक आप खड़ी कर रहे हैं, आपको डीएमसी की कैब भी पहनी हुई है। जी हाँ, डीएमसी की कैब पहनी हुई है, हम पार्किंग का काम कर रहे हैं। कितने पैसे लिए एक बाइक के? 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये तो कोई आपके पास रसीद होगी, कोई पर्ची काट के देते होंगे। पर्ची हमारे को मिली नहीं है। तो फिर कैसे पैसे लेते हैं? कैसे लोग भरोसा करते हैं? और आप कैसे पैसे ले रहे हैं? हम जो है ना अपनी मेहनत करके ये गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी निकाल के देते हैं। मतलब ज़ाती तौर पर या डीएमसी आपको पैसे दे रहा है? हमारे को दिहाड़ी का हिसाब है, दिहाड़ी देते हैं। कितना? ये तकरीबन 500-600 देता है दिन का। 500-600 तक? जी। पर्ची कोई नहीं है? पर्ची कोई नहीं, रसीद वसीद कुछ भी नहीं है? नहीं। तो पता नहीं चल सकता कि वाकई ये डीएमसी ले रहा है कि कोई और ले रहा है? ये तो अभी मालूम नहीं है बाजी, आपको कौन ला मालूम रहा। नहीं है। आप क्या कहोगे इस पे? ये मैं ये कहूँगा इस पर डीएमसी वगैरह एक्शन ले, जो कि ये पर्चियाँ हैं नहीं देते, बाज़ दफ़ा ऐसे भी है, तो डीएमसी एक्शन ले, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। जब इदारे ही एक्शन है, उसके पास राइट्स होते हैं, तो वही एक्शन ले सकता है। कैब तो डीएमसी की है ना? हाँ, डीएमसी की कैब है, रसीद कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो ये आवाम क्या इस पर लेके एक्शन, राइट्स जिसके पास होते हैं वो एक्शन लेता है, तो डीएमसी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आपको कितनी परेशानी होती है जब इतनी पार्किंग होती है, काम के लिए आप आ रहे होते हो, कितनी परेशानी होती है? बहुत दफ़ा मेरी बाइक उठी है और सिंगल पार्किंग में से उठी है। डबल पार्किंग अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सिंगल पार्किंग में खड़ी करते हैं, वहाँ से उठी है। और जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ से मेरी बाइक उठी है बहुत दफ़ा, लेकिन जब वहाँ चले जाती है तो लाजमी 200 रुपये मुझे देने पड़ते हैं, वो कुछ नहीं सुनते फिर वो। अच्छा, आपकी मतलब नो पार्किंग में भी नहीं होती है, सही जगह पर होती सही जगह पर होती है, पार्किंग पर होती है। और उस वक्त भी जब इन लोगों को कहता हूँ कि आपको मैंने पार्किंग के पैसे दिए थे, 20 रुपये दे रहा हूँ, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, यहाँ पार्क कर रहा हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी वो नहीं सुनते हैं, वो उठा लेते हैं। अगर और 200 अलग उधर देने पड़ते हैं? 200 रुपये अलग देने पड़ते हैं। बहुत टाइम भी तो ज़ाया होता होगा। टाइम ज़ाया होता है और कतारें बनी होती हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे कतारें होती हैं, वहाँ पर टाइम, फिर हमें वहाँ से जाना भी पड़ता है ना, हमारा तो और ट्रैवल बढ़ गया, फिर वहाँ से हम ऑटो करें या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल है इसको। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं बताए ना। बस वो एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, थोड़ा जो भी आप लोग का प्रोसेस है उस प्रोसेस ठीक है। नो पार्किंग नहीं होनी चाहिए, नो पार्किंग में गाड़ी खर्च करते हैं वो भी गलत है, नहीं करनी चाहिए, उससे ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन देखें कौन नो पार्किंग है कौन नहीं है, इसके ऊपर सीरियस एक्शन होना चाहिए। अंधाधुंध सब चल रहा है, अंधाधुंध चल रहा है, जो कि गलत है बहुत ज़्यादा। आपने कहा कि 10 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं। हाँ, ये लोग 20 रुपये लेते इसने कहा 10 रुपये लेते हैं। हैं। नहीं 20। एक मिनट आ जाओ। कितने लेते हो आप? 10 रुपये। कितने लेते हैं ये? 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये तो हमारी मेहनत होती है ना भाजी, हम लगाते हैं गाड़ी और निकाल के भी देते हैं। नहीं, आपने मुझे कहा 10 रुपये लेते हैं ना, वो बात आपकी सही है, लेकिन खुशी से लोग हमारे को 20 रुपये दे जाते हैं। खुशी से 20 रुपये देते हैं?
मजबूरी होती है और क्या, खुशी कहाँ होती है, खुशी से पैसे कौन देता है। मेहनत करके गाड़ी निकालते भी और गाड़ी लगवाते भी हैं, और ऑटो की हालत देखो ये, हम जो है सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर हैं, इनको अपना काम करना है, जाहिर सी बात है। लेकिन हुकूमत की सतह पे ऐसी सहूलत होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। ये एक पॉश एरिया है, एक तारिक रोड का, जैनब मार्केट, सब ये चीज़ें, यहाँ पर लोग जब आते हैं अपने काम के लिए 5 मिनट का जो डिस्टेंस होता है लोगों को आधे घंटे में वो कवर करना पड़ता है। तो क्या उनकी जहनी कैफियत होगी। फिर यहाँ पर ये जो नो पार्किंग में खड़े होते हैं, अलग से कतारें लगी होती हैं, पैसे ले रहे होते हैं, वो अलग से जहनी एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बाकी और मसले हैं, सब परेशान हैं, बात करते हैं। बाइक भी वो बंदा कह रहा है कि बाइक भी हम खुद ही निकाल रहे होते हैं। आए मज़ीद बात करते हैं। 20 रुपये। 20 रुपये? हाँ 20 रुपये। बच्चा कह रहा है कि 10 रुपये दिए। नहीं, यहाँ पे वो बच्चा भले 10 रुपये कह रहा है, लेकिन कैमरा हटेगा वो 20 रुपये सबसे लेगा। 20 रुपये बाइक की पार्किंग है, 100 रुपये गाड़ी की पार्किंग है, जो है वो है। आपको भी ये बात पता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस हुकूमत का क्या करना चाहिए, ये एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी सिर्फ अपनी नेसेसिटीज़ के पीछे लगा हुआ है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले, वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है नो पार्किंग में आके, गाड़ी निकालना, काम भी करना है, देर भी होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, पार्किंग नहीं है। अब जैसे अगर हमें रैक्स पे जाना है तो हमें पार्किंग प्लाजा के पास करनी है, फिर ऑल द वे आना है। सेकेंडली हम महफूज यूँ नहीं है, स्नैचिंग आपके सामने है, मोबाइल, बाइक, कैश, फौरी कैश आइटम्स हैं आपके, ईजी टू स्नैच हैं। हम उन चीज़ों से महरूम है। पुलिस खड़ी होती है, नफरियाँ अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ें हो रही हैं। कानून को सब पता है, पुलिस वालों को सब चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता है, उसके बावजूद हैं कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता। तभी तो कह रहे हैं इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, सिर्फ एक अल्लाह है जो ये चला रहे हैं। अच्छा, आपकी और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है वैसे? हमारी आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी चाहिए। एक शहरी होने के नाते रॉन्ग पार्किंग पे हमें खुद नहीं रॉन्ग पार्क करनी चाहिए, जो पार्किंग है वहाँ करनी चाहिए। चाहें तो हम भी डबल पार्क में कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकती हैं मेरी बाइक पीछे खड़ी है, मैं भी उसको 20 रुपये दूंगा। आपका कैमरा इस वजह से वो आ भी नहीं रहा, मैंने उसको इशारा किया, उसने मुझे बोला कैमरा हट गया, फिर मैं आता हूँ क्योंकि वो 20 रुपये लेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी 3-3, 4-4 कतारें लगी हुई हैं। ये डीएमसी की टोपियाँ लोगों के सरों पे हैं कि हम इसका लेते हैं। हुकूमत को जब हम टैक्स देते हैं तो फिर ये भत्ता किस किस्म का है? तो अब आप हुकूमत को टैक्स देती हैं तो किसी जगह पार्किंग तो है नहीं, जिस जगह पर है। बाकी आप देख रही होंगे वो सामने भी मेरी गाड़ी जा रही है, हम इनकी गाड़ियाँ जो डबल ट्रिबल में हो रही हैं वो उठा रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि जहाँ पर गाड़ियाँ आप लोग उठा के जाते हैं ना, वहाँ भी 400-500 अलग लेते हैं। 400-500 नहीं, उसकी प्रॉपर तरीके से आजकल तो नेट पे एक पर्ची कटती है, वो तो कंप्यूटर सिस्टम है आजकल। एक बच्चा वहाँ पर खड़ा था, उसने कहा मैंने हर आदमी के जितने मुंह है उतनी बात है। हर आदमी अपनी अपनी जो है वो भड़ास निकाल रहा होता है, किसी का बस नहीं चलता, वो ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ बहस शुरू कर देता है। इसके लिए जा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास डीएमसी से पूछें कि आपने क्यों लेटर जारी किए हमें कि यहाँ पार्किंग होगी इस साइडों पे। नहीं, हमारा इसमें से हमने थोड़ी इनको परमिशन दी है। आप देख रही होंगी, आप कम से कम पूछ तो सकते हम गाड़ियाँ उठाएं क्यों? नहीं सर, आप पूछ सकते हैं उनसे। मैंने कहा कि हम गाड़ियाँ क्यों उठा रहे हैं, फिर बाइकें तो खड़ी हैं 3-3, 4-4 कतारों में। आपको 3-4 कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन आपको देख रही होंगी यहाँ सामने देखो तो यहाँ सिंगल लाइन है। कई वहाँ के लोग आन के मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, फिर हम उनको धक्का दे के, अभी आप देख रही नहीं, मैं वहाँ से हटाता हुआ आया हूँ, बाइक पे हटाता हुआ आ रहा था ना मैं। भाई यही काम कर रहे हैं हम, सारा दिन का झगड़ा है यहाँ। क्या पता कैमरा को देख कर हटा रहे हो? ये मैं मेरी प्रैक्टिस है, ये कैमरा को देख के हटाने? नहीं, ये प्रैक्टिस है मेरी, प्रोफेशनल है मेरा ये। जी, आप क्या कहना चाहेंगे नो पार्किंग के हवाले से? कुछ भी नहीं, अभी वहाँ गाड़ी हमने पार्क करी है, तो ये कह रहे थे कि पार्किंग नहीं लेते हम, तो वो अभी पता चला कि वो डीएमसी की पार्किंग है। तो मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने सब खत्म कर दिया, बोला है तो वो तो पूरा ठेका है, ये पार्किंग का हमने दिया हुआ है। ठेकेदार भी यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहीं बैठे हैं। इवन डीएमसी की पार्किंग तो वैसे भी अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और लोग पैसे दे रहे हैं। बैठे सब डीएमसी की पार्किंग ले रहे हैं, ये बैठे हुए ठेकेदार हैं सारे। ये तो आपसे कोई मिला ऑथेंटिक बंदा? मैंने तो उनसे कहा है, हमने बोला हम पार्किंग नहीं देंगे, कह रहा ठेकेदार तुम्हें पकड़ेगा। अच्छा, कितने पार्किंग के? ये पता नहीं 50 रुपये ले रहे हैं। 100 रुपये गाड़ी के, 100 रुपये ले रहे हैं। पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं है उनके पास, पर्ची कुछ भी नहीं है, बस वो ये अभी बस हम गाड़ी की तरफ ही जा रहे थे तो आपका इंटरव्यू देखा तो रुक गए। अब वो हमसे लेगा तो हम इनके पास आ जाएंगे।
अभी वो गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है। एक मिनट जरा ये अभी मसला सर हल करेंगे। जी सर बताएं आप। वो गाड़ी मैंने अभी वहाँ पे पार्क की है, तो मैंने उनसे बोला भाई ये कैसी पार्किंग है? तो बोला ये तो ठेका है पूरा पार्किंग का। तो मैंने कहा बोला ठेकेदार वहाँ बैठे हुए, जाके आप वहाँ मिलने। मैं कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने काम से, जब वापस आऊँगा तो मैं ठेकेदार से भी मिल लूँगा। मिल लेते हैं ठेकेदार से भी। चलो आप भी इधर ही हो। यहीं बैठा हुआ है, इधर ही बताया कि यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है। अभी आपको मिलता है या मेरे को मिलता है तो देख लेते हैं दोनों मिलके। चले, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू मैडम। कोशिश होनी चाहिए कि अगर जहाँ तक हम मसले हल कर सकते हैं, जो हमारी रेंज में है, वो हम ज़रूर करें। बहुत से लोगों का कहना था कि कुछ नहीं होगा, क्यों आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। अब मसाइल होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे या हम अपनी आवाज़ उठाना छोड़ देंगे। आवाज़ हम हर हाल में अपनी उठाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। जो चीज़ें लीगल हैं उनको लीगल होना चाहिए, जो इलीगल है उनको बंद होना चाहिए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी आपने टोपी छुपाई थी, निकालो। क्यों छुपा रहे थे? क्यों छुपा रहे थे? ऐसे मैंने छुपाया है। क्यों छुपा रहे थे? छुपाया मैंने ऐसे, मैंने थोड़ी छुपाया। पर्ची दिखाओ जो लोगों से कोई होगी, कुछ तो होगा ना। किस पे लेते हो 10 रुपए? कुछ तो होगा। डीएमसी की टोपी है तो ये छुपा क्यों रहे थे? मैंने ऐसे छुपाया। ऐसे क्यों? ऐसे छुपाया मैंने, क्यों छुपाया? ऐसे ही बता दो ना क्यों। मैंने छुपाया नहीं, मैंने ऐसे लगाया था। नहीं, हमें देख के क्यों छुपाया? मैंने नहीं छुपाया। तो हमें देखकर इसने पता नहीं, जबकि ऐसी कोई गलत बात तो नहीं थी है कि अगर डीएमसी अगर पैसे ले रही है तो छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल छुपाने की ज़रूरत थी, लेकिन क्यों छुपाई अब वो जवाब दे नहीं रहा और टोपी छुपाई और भाग भी गया। सवाल ये है कि जब हुकूमत टैक्स लेती है, हुकूमत को हम टैक्स देते हैं, तो ये भत्ता लेने का क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या सवाल है, क्या जवाज़ है, क्या तुक है, ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोई नया इशू होगा जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कोई अगर मेन अथेंटिक कोई बंदा भी जुड़ा हुआ मिल जाता है इशू के हवाले से तो हम उस पर भी बात करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ सोहनी पारस, फैज़ टीवी।